तो एक ऐसा परिवार जिस फैमिली में 5 लड़कियां थी उनकी, यानी 5 बेटियां थी और 5 बेटियों का आप समझ सकते हैं कि भाई साहब उनके जो पिताजी थे काफी सारा लाइफ में स्ट्रगल भरी लाइफ थी और सोचा करते थे काश एक बेटा हो जाए हमारा तो हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा एक उजाला आ जाएगा। क्या यार बेटियां बेटों से कम थोड़ी ना होती हैं। तो दोस्तों सोचते सोचते इन्होंने एक डिसीजन लिया, क्या मेरी काफी मतलब ज्यादा लड़कियां हो चुकी हैं, अब मुझे लाइफ में कुछ करना चाहिए। यानी इतना ज्यादा डिप्रेशन में थे भाई साहब, हमारी मुलाकात इनकी हुई थी गुरुद्वारा पैलेस के पास में। इतना सारा डिप्रेशन में थे, रोने लगे। अचानक मुझसे बोलते कि यार इनकी शादी कौन करेगा, कैसे क्या शादी होगी, क्या होगा, हम कैसे पैसे कमाएंगे और कितना सारा पैसा लगेगा। आजकल की एक एक लड़की की शादी करने के लिए कम से कम 6-6 लाख 7-7 लाख 10-10 लाख रुपए लग जाते हैं। भैया कुछ बताओ। एकदम रोने लगे ऐसे हाथ जोड़ करके। मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा देखिए साहब परेशान मत हुई, अगर ऊपर वाले ने आपको बेटियां दी है ना तो कुछ सोच के दोगे और जो होगा वो पूरा होगा। कहते ये सारी जो बेटियां पैदा हो गई है ना एक लड़के की वजह से, और जो अभी भी जो मेरी संतान नहीं है अभी वो लड़का। मैंने कहा यार ये लड़कियां बेटों से कम थोड़ी ना होती हैं, ये बहुत बड़ी बेटियां हैं, ये बहुत कुछ पायलट बनती हैं, देश में अपना नाम रोशन करते हैं, अपने पिता का माता पिता का नाम रोशन करते हैं। बताइए सर क्या आपको टेंशन है। काफी सारी मेरी बातें हुई इनसे और बैठ गए, काफी सारे रोने भी लगे मेरे सामने। तो मुझे भी थोड़ा कष्ट हुआ यार, वो सभी के साथ होता है। तो मैंने इनको एक दिन कहा कि आप मेरे साथ चलिए और हम आपको कहीं पे एक दुकान पर शिफ्ट करा देते हैं, क्योंकि ये क्या थे पंचर की दुकान रखी थी इनकी, बिल्कुल चलती नहीं थी। और पंचर कैसे साइकिल हो गई, छोटी मोटी दुकान थी, पैसा नहीं था क्योंकि इनके पास। और मैंने कहा कि देखो ऐसा है, अब आप कुछ काम ऐसा धंधा ढूंढिए, आपको बहुत अच्छा पैसा बने यार, बताइए। तो हम इनको लेकर के जाते हैं कल्याणपुर में। एक अंकल थे चच्चा जी, काफी मतलब बड़ी बड़ी दाढ़ी थे, चच्चा थे अंकल। और मैं गया उनके पास, मैंने कहा कि चाचा जी अस्सलाम वालेकुम। कह रहे अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो बेटा। तो मैंने कहा चाचा मैं ठीक हूँ। और मोहम्मद थे हमारे चाचा। मैंने कहा चाचा ये बहुत ज़्यादा परेशान है, एक काम ऐसा करिए कि प्लीज़ आप इनको ना कुछ इनकी आप हेल्प कर दीजिए। कह रहे बताओ कैसी हेल्प चाहिए, मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूँ बेटा, बताओ क्या है। क्योंकि मेरे उनसे काफ़ी अच्छे संपर्क थे दोस्तों, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है और गर्मी बहुत ज़्यादा है। मेरे उनसे काफ़ी अच्छे संपर्क थे। मैंने कहा कि आप इनको ऐसा कीजिए, मैं अपनी जिम्मेदारी पर मैं आपको एडवांस रुपए दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने अंकल को 1000 रुपये दिए। मैंने कहा ऐसा कीजिए आप कि जो मैं 1000 रुपये दे रहा हूँ ये एडवांस है, जैसे ये अंडा लेकर के जाएँ, अंडे का बिजनेस था उनका, अंडा लेकर के जाए ना आप इनको अंडा दे दिया करो, पर डे दे दिया करो, कम से कम 2-3 कैरेट दे दिया करो, ये आज से बिजनेस करेंगे। मैंने उनकी सिचुएशन बताई तो उन्होंने कहा कि ठीक है बेटा, कह रहे हो तो ठीक है मैं दे दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वैसे बिजनेस कारोबार कोई भी ले जाएगा। उनका दिए कोई भाई साहब घोड़ा घास से दोस्ती करेगा खाएगा क्या, मेन चीज़ ये थी। उनकी कोई बात नहीं बेटा, अगर तुम बोल रहे हो ना तो हम उधार भी दे दिया करेंगे। मैंने कहा ठीक है सर दे दिया करो, हाँ, क्योंकि बहुत गरीबी है। इसके बाद क्या हुआ कि तकरीबन मैं अपने बुंदेलखंड गया और 1-1.5 महीने में वापस गया उनके पास। उनकी जो पत्नी थी उनके साथ में काम कर रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने कहा आंटी जी नमस्ते कैसे हैं। कह रहे बेटा खाओगे अंडे। मैंने कहा नहीं मैं वेजिटेरियन हूँ। उन्होंने कहा ठीक है बेटा कोई बात नहीं। और कह कि बेटा आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपने ये सारा कुछ हमारे लिए किया। मैंने कहा आंटी कैसी बात करती है, आप परेशान मत हुई, जो भी होगा सब अच्छा होगा, परेशान मत हुई। और मैं इनको बता के आया था कि आप बड़ी तो ब्रेड बनाना शुरू कीजिए, आमलेट बनाना शुरू कीजिए। इसके बाद क्या करेंगे कि इस बिजनेस को धीमे धीमे कन्वर्ट कर देंगे किसमें, एग रोल में। यहाँ पर एक तरफ आंटी जी रहेंगे, एक तरफ आप देखना बिजनेस से चलेगा, कोई बात नहीं। आफ्टर 6 मंथ 6 महीने बाद मैं उनके पास जाता हूँ और उनके पास एक मतलब काफ़ी अच्छी रकम हो चुकी थी, कम से कम 30-40 हज़ार रुपये उनके जो जेब में पॉकेट मनी आ चुके थे। 5 बेटियां, समझ रहे हो बहुत बड़ी बात होती है। तो इन्होंने कहा कि सर आप ये बताइए कि मुझे मतलब जैसे कहीं पे दुकान लगाना है यहाँ पर आसपास में, तो सर लोग रुपये मांग रहे हैं मुझसे। मैंने कितना, कह रहे एक दिन का भाषा सब वो 200-200 रुपये मांग रहे हैं। मैंने अच्छा करे हाँ। मैं गया, एक काफ़ी बूढ़े अंकल थे। मैंने कहा अंकल ये बताइए आपको मतलब दरवाजे पे कौन है, आपके बेटे कितने हैं। उन्होंने कहा कि बेटा हमारा बेटा बाहर रहता है। मैंने कहा आप कमाते हैं कुछ इस समय करते हैं। कहते हैं उस लड़के का कोई भरोसा नहीं है बेटा, हमसे कुछ होता नहीं है, मांग लेते हैं 2-4 रोटी खा लेते हैं। मैंने कहा आपको मांगने की जरूरत नहीं है, बताइए आपको खाना यहीं पे मिल जाया करेगा, बताइए और कुछ। उनका बेटा इससे अच्छा क्या है। मैंने कहा ये दुकान यहीं पर रहेगी, ये आपके लिए 4 रोटी लेकर के आए करेंगे सुबह शाम, बताओ। बेटा मुझे 4 ही रोटी क्या, मुझे 3 रोटी की मुझे भूख रहती है और कोई बात नहीं,
मैंने उनसे क्या एक जुगाड़ बनाया, मैंने उनके यहाँ पर उनकी ठेलियाँ सामने रखाना और ताला शाम को लगाना शुरू करवा दिया। क्या हुआ, देखते देखते इन्होंने फिर शाम को अपना क्या है एग रोल का बिजनेस शुरू किया। शाम को 4 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक इतना अंधाधुंध चला एग रोल का बिजनेस, इतना जबरदस्त चला ना भाई सब, आग लग गई बिजनेस में। ऐसा बिजनेस इनके पास पहले खाने के लिए डालने पड़ते थे। अब क्या कि एक जो चीज थी ना एग रोल, इनका जो एग रोल था ना भाई साहब 20 रुपए का, मतलब क्या था, एक अंडे का था और 30 रुपए का डबल अंडे का था। लोगों ने डबल अंडे का लगवाना शुरू किया, इतना बिजनेस चला, इतना बिजनेस। अब चाचा की दुकान काफी दूर नहीं थी, बहुत करीब थी, मतलब मुश्किल से 100-150 कदम दूर थी। एक दिन चाचा देखे बम्पर भीड़ है, खरे बेटा जितना माल उठाना उठा लो बेटा, बेटा मेरे यहाँ से माल उठा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और आरजे यशवंत बोल के गए थे मेरे को, आप उठाओ कोई दिक्कत नहीं है। मैं काफ़ी समझ में, दोस्तों मैं चीज़ है ना, मैं कानपुर के 10-11 साल रहा, मेरी पहचान बहुत अच्छी रही है और मैंने लोगों की हेल्प भी की, जिस पर्पज़ से उसकी हेल्प मैंने हेल्प किया, तो काफ़ी अच्छा लगा उनको। और फिर इसके बाद क्या हुआ, सर्दी का टाइम आया। सर्दी के टाइम में ना इनकी दुकान पर इतना भीड़, इतना भीड़, इतना भीड़, भाई सब देखते देखते ना बहुत भयंकर तरीके से अंडे, बॉयल अंडे, और आंटी जी इतना सारा मेहनत कर रही थी ना। एक से समझो वो मेरी मतलब बहुत कम, ये मतलब ये था कि उनकी जो उम्र थी वही थी कम से कम, शादी के बाद मतलब बता रहे थे कि सर कि अभी 16-17 साल ही हुए थे, 16-17 साल हुए थे। इतने ज़्यादा परेशान थे, इतने ज़्यादा परेशान थे लाइफ में कि लगता था क्या होगा। 16-17 साल में एकदम हताश हुए थे। इन्होंने जब इस बिजनेस को करना शुरू किया ना भाई से, इतना पैसा इनके पास, और 1-1.5 साल के अंदर इन्होंने कई लाखों रुपए महीने छापने शुरू कर दिए। अब इनकी एकदम जो इनकम थी इस समय पर, जो इनकी इनकम है ये इस समय कोलकाता एग रोल के नाम से जाने जाते हैं। इस समय ये भाषा में पहुंच चुके हैं काकादेव। काकादेव में इनका जो एग रोल का बिजनेस इतना गजब तरीके से चलता है और इतना भयंकर तरीके से चलता है कि भाई साहब एक दिन में जो इनकी कमाई होती है कम से कम 11-11 हज़ार रुपए की होती है। एक समय इन भाई साहब के पास खाने के लिए कुछ नहीं हुआ करता था, लेकिन आज की डेट में ये भाई साहब लाखों रुपए कमाते हैं। और इस तरीके से अगर कोई भी आपके मन में डाउट होता है कि मुझे कौन सा बिजनेस करना चाहिए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसे जैसे जब इनका बिजनेस चलता गया, आज की डेट में ये भाई साहब बहुत अच्छे पायदान पर है। लोगों को बिजनेस खोलने की सलाह देते हैं, बताते हैं कि हमारे जो लाइफ में आए थे, एक ऐसे शख्स थे, यूट्यूबर थे, उन्होंने बिजनेस आइडिया दिया था हमको, और आज जो बिजनेस आइडिया वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। तो दोस्तों कहते हैं ना कि जब कभी लगता है कि लाइफ में क्या होगा क्या नहीं होगा, तो कभी हताश नहीं होना चाहिए यार। जिस तरीके से हमारे वो भाई कमा रहे हैं, इस तरीके से आप भी बहुत ढेर सारा पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। आपके मन में कोई डाउट हो तो हमसे जरूर अवश्य पूछ सकते हैं कि सर हमको आखिर कौन सा क्या बिजनेस करना चाहिए, मैं आपकी बिल्कुल डेफिनेटली हेल्प करूंगा। दोस्तों मिलते हैं कोई नए वीडियो, तब तक नमस्कार, जय हिंद।